वंदे वाणी विनायकौ। मित्रों, श्री वामन द्वादशी के बाद अब आने वाला श्री अनंत चतुर्दशी का पवित्र व्रत भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी लोक में अनंत चतुर्दशी के नाम से विख्यात है। कपट द्यूत से राज्य विहीन पांडवों को श्री कृष्ण 14 वर्षों तक इसका व्रत करने का उपदेश देते हैं। युधिष्ठिर के अनंत के विषय में पूछने पर वे स्वयं को ही अनंत बताते हुए जो कहते हैं उसका आशय यही है कि जो कुछ भी सत्य असत्य के रूप में विद्यमान है वह अनंत ही है। जो अनंत है वह अनादि तो होगा ही और मध्य विहीन भी, अर्थात अनादि मध्य निधनम ही पर ब्रह्म परमात्मा है। अपने समष्टि रूप में ब्रह्मांड अनादि मध्य निधनम और व्यष्टि रूप में 14 भुवनों वाला है। माया से युक्त परंतु उससे विरत, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म एवं विराट से भी विराट, चैतन्य सत्ता से ओतप्रोत समस्त ब्रह्मांड एवं महाकाल तीनों ही अनंत हैं। यदि परमात्मा की एक व्यक्ति के रूप में कल्पना करें तो अनादि अनंत समष्टि ब्रह्मांड उसकी देह माया से युक्त होते हुए भी उससे विरत परम चैतन्य सत्ता उसका परमात्मा रूप और महाकाल उसकी गति है। ओम खम ब्रह्म का भी यही आशय है। बुद्धि विभ्रम से ये तीनों अलग अलग प्रतीत होते हैं, परंतु इनके मध्य अद्वैत संबंध होने से मूलतः ये परमात्मा ही हैं, जिनका समष्टि ब्रह्मांड देह और महाकाल अनादि अनंत अबाध गति है। अनंत चतुर्दशी में 14 ग्रंथियों के सूत्र के रूप में अनंत देव की पूजा कर उन्हें बाह में धारण किया जाता है। प्रसाद के रूप में पुआ अर्पण कर एक भाग ब्राह्मण को देकर शेष व्रती केवल एक बार ही दिन में उसे ग्रहण करता है। अनंत की 14 ग्रंथियां व्यष्टि ब्रह्मांड के 14 भुवनों का प्रतीक हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक संख्या 60 में श्री कृष्ण इस सत्य के समर्थन में कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणाय। अर्थात हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। 14 ग्रंथियों का अनंत सूत्र उस ब्रह्म में सूत्र में मणियों के सदृश गुथे हुए 14 भुवनों का प्रतीक है। समष्टि रूप अनादि अनंत परमात्मा देह ब्रह्मांड में अगणित व्यष्टि ब्रह्मांड समाये हुए हैं। मैं अल्पज्ञ श्याम शंकर सारस्वत उस अनादि मध्य निधनम परमात्मा के प्रति आत्मसमर्पित होते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। ओम तत्सत। जयति सनातन धर्म। ओम।